नमस्कार, मैं हूं हिना। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। इस महीने आश्चर्यजनक रूप से पंच ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। इससे हमारे जीवन में शुभ प्रभाव पड़ेगा या अशुभ, ये हम बात करेंगे त्रिपाठी जी से और ये भी जानेंगे कि कौन से हैं वो 5 ग्रह जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस माह 5 ग्रह बदलेंगे चाल, किसको रहना होगा सावधान, कौन बनेगा मालामाल। पंचग्रही राशि परिवर्तन में करें कौन सा चमत्कारी उपाय। तो चलिए इस जानकारी के लिए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, जैसे कि 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन से हैं वो 5 ग्रह जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं और इससे क्या परिणाम होगा और क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव शुभ होगा या अशुभ, ये भी बताइए। पंचातिग्रहे योगम और परिवर्तनो ये त्रिराशि भी। और 5 की संख्या भारतवर्ष को अष्टम भाव पे मिलती है मकर लग्न से। और अगर विभाजित भारतवर्ष से लिया जाए वृष लग्न से तो चतुर्थ भाव पर मिलती है। यानी भारत के राजा के लिए भी अच्छा संकेत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा बिंदु इसलिए होता है क्योंकि पंच परमेश्वर होता है, ये सब जानते हैं। लेकिन पंचग्रही योग में परिव्राजक योग बनने के कारण 2 बार रिपीट किया तो नारी मोही और ग्रह संपत्ति नासी। नारी मोही ग्रह संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाए भयो सन्यासी। सन्यास की तरफ, सन्यास का मार्ग प्रवृत्त कर देता है राष्ट्राध्यक्ष को कि सब छोड़ो और भागो। क्यों? सूर्य और शनि जब एक साथ परिवर्तन करेंगे एक ही माह के अंदर 30 अंशों की राशि में, तो निश्चित मानो टकराहट होगी। बुध शुक्र अलग हो जाएंगे और जब बुध और शुक्र अलग हुए तो बुध ही बम्ब है, शुक्र उसका फायर है, सूर्य राष्ट्राध्यक्ष है और शनि उसके द्वारा दिया जाने वाला कानून या संविधान है। फिर केवल मंगल बचता है, राख राख राख। इसलिए पंचग्रह योग युद्ध करावे, एक्सप्लोशन करावे। एक्सपेरिमेंट भी अगर होता है न्यूक्लियर बमों का तो वो भी युद्ध के तादृश माना गया है। और विश्व के लिए, विश्व की वायु के लिए, जलवायु के लिए, वातावरण के लिए, जल के लिए अत्यंत घातक कहा गया है। इसलिए ये परिवर्तन समाज के लिए सर्वथा हितकर नहीं माना जा सकता। आज है 7 अक्टूबर, दिन शनिवार और नक्षत्र है अश्विनी। आज के नक्षत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा 12 राशियों के जातकों पे, आइए जानते हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, अगर सबसे पहले बात करें मेष से लेकर कन्या राशियों की, तो कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन और क्या उपाय उन्हें शुभ फल दिला सकते हैं। मेष राशि अपना नक्षत्र पा गया आज। अश्विनी का स्वामित्व केतु को प्राप्त है, मेष का स्वामित्व मंगल को और मंगल का एजेंट है केतु। देखो 12 भागों में ये किस अनुपात में किसको सौगात देता है मेष। मैं जो ठान लूं, यानी इहि आसन सुसति में शरीरम, इस आसन पर बैठे बैठे मेरा शरीर भले ही सूख जाए लेकिन लक्ष्य प्राप्ति के बगैर मैं इस स्थान से विचलित नहीं हूं। ये भाव। वृष प्रचंड गति को प्राप्ति ने बिखरी हुई, यानी यू विल लैक द कंसंट्रेशन टुडे, आज एकता भंग होती। मिथुन श्रेष्ठ कार्यों के निमित्त श्रेष्ठ विचारों का अभ्युदय, फल प्राप्ति का दिवस है आज। कर्क प्रणय प्रेम, बीट्स ऑफ प्रोफेशनल या फिजिकल, लेकिन आज प्रणय संबंधित कार्यों में सिद्धि का दिवस है। सिंह धीरे से चुपके से
गोपनीयता भंग किए बगैर उस स्तर की कि दाहिने हाथ द्वारा किए गए कार्य की जानकारी बाएं हाथ को भी ना हो पावे, तब कार्य सिद्धि करना। कहीं पर भी निगाह हो, कुछ भी देख रहे होंगे, लेकिन आज दृश्य आंखें कुछ और देखेंगी और मन चिंतन कुछ और करेगा। यानी प्रवृत्त मन आज आपके साथ नहीं है। सावधानी बरतें, या तो इष्ट का या दुर्गा का या माता के चरणों का ध्यान किया जाए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंतिम 6 राशियों की, यानी तुला से लेके मीन राशियों के जातकों के बारे में। उनका आज का दिन कैसा रहेगा, उनके सितारे क्या कहते हैं? विश्वात्मा, विश्व आत्मे, विश्वात्मिका, 3 शब्द निकल के आते हैं। विश्व के लिए, विश्व के लोगों के निमित्त कल्याणकारी विचार सामर्थ्य के अनुरूप आज किया जाना सर्वश्रेष्ठ है। वृश्चिक, मोहकता, मादकता, अनुपमेय रुचि, 3 शब्द चंद्रमा के यहां निकलते हैं केतु के। क्यों? वृश्चिक भी मंगल का होने के कारण आज ये यौगिक क्रियाओं द्वारा अमृत तत्व को निःसृत करावे आपके शरीर में और विचारों में और संकल्प में। इसकी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। धानु, परम आदर्श और मूल्यवान वस्तुओं के प्रति चलने वाला चिंतन आज सर्वश्रेष्ठ कार्यों के लिए आमंत्रित करता है। समागम और समारोह में आपकी उपस्थिति दर्ज होती है। मकर, आश्रय के निमित्त कोई भी आवे आज, चाहे मांगने वाला आवे, चाहे शरण लेने आवे, पनाह देनी है आज, उद्धार करना है। यानी परोपकाराम सताम विभूतया आज आपके लिए लागू होता है। न रहेगी बांस और न बजेगी बांसुरी, आज वस्तु स्थिति को ही समाप्त कर देंगे। यानी आज अपने संकल्प से कुछ भी कर सकते हैं। मीन, आदर्श हो या सिद्धांत, लेकिन व्यवहारिकता की पृष्ठभूमि पर आज आपको नाचना पड़ेगा। दरकिनार कर सिद्धांतों को ध्यान रखा जाए। पंचग्रही परिवर्तन योग, यानी परमेश्वर ही स्वयं परिवर्तन करते हैं, क्योंकि हरिष्यते राज्यम सद्य, हरिष्ये राज्यम सद्य, तत्काल राज्य को हरण कर लेने की क्षमता। राज्यम सद्या ददोतीय, और तत्काल राजा बना देने की ताकत। अपदस्थो कुर्वन्ने च, यानी अपदस्थ कर दे, कुर्सी विहीन कर दे। ऐसी स्थितियों का सृजन पंचग्रही 5 ग्रहों का एक ही माह के अंदर यानी 30 अंशों के अंदर ही होने पर ऋषियों का मत है कि अगर 27 अंश के अंदर एक ही माह में पंचग्रही परिवर्तन हो तो बीभत्स युद्ध जैसी स्थितियां विश्व में बनती हैं, विशेषकर पाताल लोक अमेरिका और समुद्र के किनारे वाले देश। इनके लिए शुभ यही है कि धर्म की दू सरसत्य समाना, सत्य ही सोचे, सत्य ही करे, सत्य ही बोले, तभी इस महायोग के दुर्भिक्ष कालक योग से बच सकते हैं। तो पाठी जी, कौन सी है वो राशियां जिनको आज के दिन महा उपाय करने की जरूरत है? आज की 3 राशियां कर्क, तुला और मीन। कर्क समुद्र है, मीन मछली है, अश्विनी नक्षत्र केतु है। कांटा लगाकर मछली बिध जाती है ना, इसलिए ये राशियां मदद नहीं पाती है। इनको मदद की आवश्यकता होती है और इनकी मदद के निमित्त अगर आज गजग्राह मोक्ष या नारायण
के नामों का उच्चारण या सुदर्शन चक्र धारण किए हुए नारायण के स्वरूप का दर्शन श्रेष्ठ है इन राशियों के लिए। त्रिपाठी जी, क्या है आज का खास शुभ रंग और शुभ अंक? आज के शुभ अंकों में 8 और 1, ये 2 अंक अत्यंत श्रेष्ठ अनुकरणीय हैं। आज इनके रंग जल जैसा रंग और मंगल ग्रह जैसे मिट्टी का रंग, हल्का भूरा और लालिमा लिए हुए आज श्रेष्ठ कहा गया है। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है एपिसोड के पहले कॉलर का सवाल सुनने का। ये जानते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे पहले कॉलर। गुरु जी हरिओम, प्रणाम। मैं रेखा गुप्ता कानपुर से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18 अगस्त 1969। समय है दोपहर के 12:55 दोपहर के। गुरु जी, मुझे अपने बारे में पूछना है। मेरा 7-8 सालों से बहुत बीमारी है। जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है जो कि बढ़ता ही जा रहा है। दवा बहुत खा रही हूँ लेकिन बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा है। इस विषय में मुझे आपसे जानकारी चाहिए और आगे जीवन कैसा होगा इस विषय में कुछ ज्योतिषी उपाय बताइए। धन्यवाद गुरुजी, हरि ओम, प्रणाम। मकर उत्तराषाढ़ा, पहले तो आपको बहुत बधाई। आप देवलोक से आए हैं। देवलोक से जो भी मृत्युलोक में आता है, जन्म लेता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, ज्योतिष विज्ञान इस पर विभेद नहीं करता। उत्तराषाढ़ा में नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति, जातक या जाति, वो जोड़ों में पीड़ा, रक्त विकार और घोर चिंताएं ये देता है। लेकिन एक बात नोट कर लेना, घबराना मत। क्योंकि शुक्र को अमृत तत्व से सुशोभित किया गया है जो आपकी किस्मत घर में बैठा है, इसलिए पीड़ाओं से मुक्ति का मार्ग जैसे ही 9 वर्ष 2 दिन होता है, वैसे ही आपके शरीर से व्याधियां समस्त सदा के लिए विलुप्त हो जाती है। आइए सुनते हैं क्या है हमारे अंतिम कॉलर की समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं मनस्वी श्रीवास्तव बोल रही हूँ इंदौर से। मेरा डेट ऑफ बर्थ 23 जुलाई 1996 है, 1:51 से, और जन्म स्थान है जबलपुर। तो मुझे ये पूछना था कि मैं GRE का एग्जाम दे रही हूँ, तो उसमें आगे कैसी पढ़ाई करूँ जिससे मैं उसको क्वालिफाई कर सकूँ। चित्रा नक्षत्र आपको अच्छा नक्षत्र मिला है। अकेले नहीं पढ़ सकते आप। आपको एक प्रश्न पूछने वाला हो या आपके साथ बैठकर पढ़ने वाला हो तो आप रात भर अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए कोई ऐसा सहेली ढूंढो जो आपके साथ अध्ययन, अध्यवसाय और प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में प्रस्तुत करने के निमित्त अपेक्षित उपागमों के पूर्ण विकास के निमित्त आपके साथ बैठ सके। तब दूसरी लाइन कि बाय प्लेसमेंट ऑफ सन इन द 10th आपको गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल तय है, इसमें रंच मात्र संशय नहीं। चलिए स्वागत करते हैं भावना जी का। भावना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार भावना जी, अगर हम घर में तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे हैं सजावट के लिए, तो किस दिशा में लगाएं तस्वीर जिससे कि हमारी तकदीर बदल जाए, ये बताइए। जो फोटो फ्रेम्स होते हैं, कई बार हमने देखा है कि जो खास तौर पे मैरिड कपल्स होते हैं वो फोटो फ्रेम्स अपने रूम्स में लगाते हैं, लेकिन उसको अलग अलग लगाते हैं। यानी कि जो वाइफ की फोटो है वो अलग होती है और जो हस्बैंड की फोटो होती है वो अलग होती है। अगर आपने ऐसा कर रखा है तो आपके लाइफ में भी, आपके जीवन में भी जो आपके बीच दूरियां हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। अगर आपने अपने रूम में फोटो फ्रेम्स लगा रखे हैं तो उनको आप एक साथ लगाइए, यानी कि एक फोटो फ्रेम के अंदर ही आपको वाइफ की और हस्बैंड की दोनों की फोटो लगानी है। ऐसा करने से आपके बीच का प्यार भी बढ़ेगा और आपके बीच में एक दूसरे के लिए सपोर्ट जो है वो भी बढ़ेगा। कभी भी हम फोटोज लगाते हैं दीवार पे, तो उस समय पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमेशा ईस्ट की दीवार पे आप फोटो लगाएंगे या फिर आप साउथ के डायरेक्शन को हमेशा अवॉइड करेंगे। साउथ की वॉल्स को हमेशा अवॉइड किया जाता है जो आप अपनी फोटोज लगा रहे हैं, और खासतौर पे जो मैरिड कपल्स होते हैं अगर वो अपनी फोटोज लगा रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में जो प्यार है वो हमेशा बना रहता है। हम तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप फोटो फ्रेम्स लगाएंगे उसी ईस्ट की वॉल पे लगाइए। किस रंग का इस्तेमाल करें हम घर में जिससे कि खुशहाली आए घर में? तो अब बात करते हैं कलर्स की। कलर्स का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। किस तरह से कि
कि जो कलर्स होते हैं हमारे आसपास, जो हमारे दीवारों पर कलर्स होते हैं, उसका हमारी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, उसका हमारे इमोशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जैसे कि हमारे घर में खासतौर पे हमारे जो रूम होते हैं, जो मैरिड कपल्स हैं, उनके रूम में ईस्ट की जो दीवार होती है उस पर लाइट कलर्स का इस्तेमाल ही होना चाहिए। लाइट या फिर ब्राइट कलर्स का अगर आप इस्तेमाल करेंगे, खासतौर पे पिंक कलर्स का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, येलो कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ही शुभ रहता है। ऐसा करने से आपस में जो तालमेल है वो बनकर चलती है, आपस में अंडरस्टैंडिंग जो है वो बनती है। इसी के साथ अगर बात करें कि घर में लोग लव बर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ड्राइंग रूम में लगाएं, चाहे वो अपने बेडरूम में लगाएं। लव बर्ड्स को कभी भी अकेले नहीं लगाना चाहिए, यानी कि अगर आप बर्ड्स की तस्वीरें लगा रहे हैं तो उनको आप एक अगर लगाएंगे तो वो आपके अपने जीवन में तकरार का कारण बनती है। तो अगर मान लीजिए आप अगर लव बर्ड्स लगा रहे हैं तो आप अपने बेडरूम में ही लगाएं। इसी के साथ साथ वो हमेशा जोड़े में ही होने चाहिए। भावना जी, जब हम घर में साज सवार की बात कर रहे हैं, दिवाली आने वाली है, इस बारे में भी हम बात कर रहे हैं, तो घर में क्या कुछ सजावट में हम इस्तेमाल करें? तस्वीरें किस तरीके की इस्तेमाल करें या और कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा हम प्राप्त कर पाएं? तो घर में सीनरीज कई बार लोग लगा लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप ऐसी कौन सी चीज़ें लगाएं जिससे कि आपके घर में लक्ष्मी जी का वास हो। तो अगर आप घर में अपनी ईस्ट की दीवार पर या घर में ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट की दीवार पर बहते हुए पानी की कोई तस्वीर लगाते हैं तो आपके घर में फाइनेंसेस से रिलेटेड, यानी कि पैसे से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। हमेशा आपका जो फाइनेंसेस रहते हैं, जो आपका घर में आता हुआ पैसा रहता है, वो हमेशा फ्लो में रहेगा। तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखिए कि अगर आप अपने घर में ड्राइंग रूम में मान लीजिए आप अगर वाटर एलिमेंट्स रिलेटेड नॉर्थ ईस्ट में खास तौर पे कुछ सीनरी लगा देते हैं या एक्वेरियम प्लेस कर देते हैं, ऐसा करने से आपके घर में पैसे से रिलेटेड दिक्कतें नहीं आती। भावना जी, जैसे कि कल करवा चौथ का विशेष दिन है, कल के दिन के लिए क्या कुछ विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। कल करवा चौथ का दिन है और कल जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी जो शादीशुदा महिलाएं हैं, वो खास तौर पे करवा चौथ का व्रत रखेंगी। इस दिन पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है और सिर्फ पति की लंबी आयु के लिए ही नहीं, उनके व्यवसाय से संबंधित जितनी भी, ऐसा माना जाता है कि अगर पत्नी जो नवविवाहित स्त्रियां हैं खास तौर पे या जो मैरिड लेडीज़ हैं, वो अगर अपने पति के लिए व्रत रखती हैं तो उनके पति के जीवन में आ रही जितनी भी परेशानियां होती हैं, खास तौर पे लंबी आयु या फिर उनके व्यवसाय में आ रही कोई भी दिक्कत या उनकी हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी दिक्कतें हैं, ये सभी खत्म हो जाती हैं। जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी मैरिड वुमेन्स हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही शुभ दिन और बहुत खास दिन है। इस दिन अपने पति के लिए व्रत तो रखती हैं, लेकिन ये जो व्रत होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपसी रिश्तों के लिए भी, अपने घर के वातावरण के लिए भी। तो कल हम आपको बताएंगे कि इस व्रत की विधि क्या है, क्या खास चीज़ें आपको करनी चाहिए जिससे कि आपका व्रत जो है सफल हो। आप चांद को अर्घ क्यों देती हैं, चांद का क्या महत्व है अर्घ देने का। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि किस शुभ समय में आप कथा कर सकती हैं। तो ये सारी ही चीज़ों के बारे में कल हम जानेंगे। भावना जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने ये विशेष जानकारियां हमें दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।